उत्तरकाशी में आज सैकड़ों देवडोलियों की मौजूदगी में भव्य कलश यात्रा के साथ अष्टादश महापुराण का भव्य आयोजन शुरू हुआ। इस मौके पर जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं से आई देवडोलियों एवं स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर के विभिन्न स्थानों से कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कथावाचक मुरलीधर महाराज ने उत्तर की काशी यानी उत्तर काशी के धार्मिक महत्व का वर्णन किया और कहा कि कलयुग में भगवान यहीं पर वास कर रहे हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। साथ ही इस मौके पर कोरोना महामारी के दौरान मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। समिति की ओर से एक राम कथा का आयोजन किया गया है। यह कथा 23 अप्रैल से 1 मई तक की जाएगी। कथावाचक के रूप में श्री संत राष्ट्रीय संत के रूप में श्री मुरलीधर जी महाराज पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो कोविड और दुखों का जो पहाड़ टूटा है उसके निवारण के लिए, विश्व शांति के लिए, सुख कल्याण के लिए यह आयोजन किया गया है और बच्चों के अंदर जो नशा प्रवृत्ति आदि चल रही है उसके रोकथाम के लिए, जनमानस कल्याण के लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। और यह कथा 7 वर्ष बाद की जा रही है। अब तक जो है 7 कथाएं इस प्रतिवर्ष यहाँ पर की गई हैं और इस प्रकार से इसमें बढ़ चढ़ करके उत्तरकाशी जनपद के लोग भाग ले रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर कथा सुनने और श्रवण करने के लिए यहाँ पर लोग पधारेंगे। इसी के साथ मैं प्रेस मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये पूरे भारत में इसको कथा का स्वरूप को पहुँचाया जाएगा। इसके लिए मैं मीडिया प्रभारी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारे उत्तरकाशी जिले की पूरी देवी डोलियाँ और राम कथा सब विराजमान हैं और यह हमारे रीति रिवाज संस्कृति और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारो रीति रिवाज संस्कृति हमारी बच्चे रखने लगे और आज जो हमारे देवी देवता खुश हैं यों को मंडान लगनो यों को जन हमने रंधा अपने दावत माँ शादी ब्याह माँ तो आज भी यों देवी देवता को यख धौलू लग्यों मेलू होयों और सभी यों को परिवार मिलियों जन हमारो परिवार मिल तो तनी यों को परिवार ही देवी देवता भी आज खुश हुआ और बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के सबसे बड़ो आशीर्वाद और ये जो छो तो राम कथा को बहुत भव्य आयोजन और राम जी के यहाँ माँ जो बात है कि तुम राम राज बल पाए हो तो हमारा राम राज यही है, सबसे बड़ा राम राज ये है जो हम जो है अपनी संस्कृति में हमारे देव डोलियाँ हमारे सारे गांव के लोग इकट्ठे हैं। हर गांव से जो है देव डोलियाँ हर परिवार से एक आदमी 2 आदमी जितने भी हो सकते तो सारे लोग जो है गंगा स्नान में शोभा यात्रा में सारे बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हमारे रीति रिवाज बचाते हैं। और यहाँ पर भव्य श्री राम कथा का आयोजन दिव्य आयोजन अष्टादश महापुराण समिति के द्वारा किया गया। यहाँ पर रुद्र यज्ञ यहाँ पर तमाम होगा और बहुत ही राष्ट्रीय संत हैं यहाँ पर जो हमारा जन समुदाय है उनके द्वारा राम कथा यहाँ पर की जाएगी और तमाम जो है सैकड़ों डोली देवता यहाँ पर आए हैं। प्रसाद होगा से लोग यहाँ पर आए हैं और आज का शुभ प्रारंभ है। मैं सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये भगवान बाबा काशी की नगरी है और यहाँ पर जो है इस तरह के धार्मिक कार्य होते हैं इससे एक लगता है कि हम जो है हिमालय में देवभूमि में रहने वाले लोग हैं। जी सर, क्यों ना इसको जो धार्मिक नगरी का दर्जा दिया जाता है? देखिए, धार्मिक नगरी कागज में अलग चीज होती है लेकिन धरातल पे उतारने के लिए हम सब जितने भी हमारे धार्मिक से जुड़े हैं कि वास्तव में ये देवभूमि है। यहाँ से माँ गंगा का मायका है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और सैकड़ों भगवान आस्था के मंदिर, माँ भगवती के तमाम मंदिर यहाँ पर हैं। बाबा भैरव का, बाबा परशुराम का, कंडारीश्वर देवता का, कालेश्वर भगवान का। और हम सब चाहेंगे कि ये धार्मिक नगरी बने। इसके लिए हम सब और जितने भी हमारे तमाम धार्मिक संगठन से लोग जुड़े हैं उनकी ये बहुत बड़ी मांग है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको धरातल पर उतार कर धार्मिक नगरी बनाएंगे। किया जा रहा है सर, क्या है इसकी पूरी गतिविधि क्या होगी? हाँ, इसमें जो भी मैं अष्टादश महापुराण के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता और सदस्यगण हैं, सबसे पहले मैं इस समिति का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रत्येक 4 या 5 साल बाद जो भी यहाँ पर
अष्टादश महापुराण समिति के द्वारा यह दिव्य और भव्य आयोजन किया जाता है और जन कल्याण के लिए। तो जैसे कि आपको मालूम पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से सभी लोग ग्रसित हुए हैं, इसके उत्थान के लिए यहाँ पर जो है समिति द्वारा राम यज्ञ का या 9 दिवसीय जो आयोजन किया जा रहा है और इसमें क्या कि सभी लोग अपने आप में प्रतिभाग कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपना जो है यहाँ पर हिस्सा दे रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा आयोजन बार बार होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितने भी समिति से जुड़े हुए लोग और जितने भी उत्तरकाशी की सभी सम्मानित और देवतुल्य जनता है, उसने इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए अपने आप में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जी सर, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसमें यही है कि क्योंकि यहाँ पर ये काशी है, भगवान काशी विश्वनाथ की ये नगरी है और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रत्येक 4-5 साल बाद ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन होने चाहिए कि जन कल्याण के लिए होने चाहिए, उत्थान के लिए होने चाहिए। और ऐसे ही हमारा एक मोटो, एक टारगेट है कि यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो ऐसे आयोजन से ही हमारा एक प्रतीक और एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि वास्तव में उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर समिति द्वारा और देवतुल्य जनता के द्वारा यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। सर पूरा नाम क्या है? मैं पृथ्वीदत्त नेथानी और अष्टादश महापुराण समिति का एक छोटा सदस्य।